हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो आज अपने डिस्काउंट की सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। आपने अभी तक जो भी मैंने डिस्काउंट में पढ़ाया है आपको सारी की सारी बातें समझ में आई हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं डिस्काउंट के ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा जो इसमें पेपर में आता हो और आपको वहां पर जाकर कोई भी कंफ्यूजन पैदा हो, क्योंकि आपको मैं इस तरीके से तैयार कर रहा हूँ कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि सर ये नया क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। इसमें बहुत वेराइटी के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अपने इसका कॉन्सेप्ट इस प्रकार सीखते जाएंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप नया क्वेश्चन आएगा तो भी आप उसको आराम से बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी आप अपनी क्लासेस करते जाइए, अपनी तैयारी करते जाइए। चलिए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट। आज अपने पास टाइप आ रहा है दोस्तों, क्या देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। अब दोस्तों आपको एक तो अंकित मूल्य, एक एसपी और एक सीपी, ये तीन चीज है। तीनों चीजों में मैं आपको एक चीज पहले कंफर्म कर देता हूँ जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जैसे मान लो, एक तो होता है एमआरपी, एक होता है दोस्तों सीपी और एक होता है एसपी। इन तीनों में कभी कभी रिलेशन बनता है। कैसे बनता है दोस्तों? जिससे कई बार क्वेश्चन आता है कि 10% डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसने लाभ कमा लिया कितना, 20%। अब इन दोनों को जोड़ना हो तो आपके पास पता है आपको, आप बोलो सर इसके लिए हम तो ये करेंगे, क्या सीपी और एमपी का रेशियो डायरेक्ट बना लेंगे। यहाँ से सीपी है तो इसके नीचे क्या आएगा, डिस्काउंट वाला पार्ट आएगा। डिस्काउंट मतलब 10 का डिस्काउंट दिया, छूट दी तो कितना, 90 हो गया। एमपी है तो इसमें प्रॉफिट या लॉस वाला आएगा तो ये 120 हो जाएगा। यहाँ से रेशियो बनाएंगे तो दोस्तों 3:4 आ। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, अपने को इन तीनों चीजों का रेशियो बनाना होता है, तो दोनों में बताओ, तीनों में कॉमन क्या होती है? तीनों में बताओ। एक तो होता है कि मेरे पास क्रय मूल्य है, इससे मैं गुणा में मान लो प्रॉफिट परसेंट 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, है ना, परसेंटेज करके, या फिर मैं किससे निकाल सकता हूँ, एसपी। देखो इससे भी एसपी निकलेगा, तो एसपी विक्रय मूल्य होता है वो इससे भी निकलता है, एमपी इंटू ये मैंने कल बताया था आपको, माइनस डिस्काउंट अपोन में क्या आता है 100 या फिर प्रतिशत लगा दो, एक ही बात है। ये दोनों पार्ट आएंगे ना, तो देखो एसपी है दो तरीके से आ सकता है, तो एसपी दोनों में कॉमन होता है दोनों के लिए, इसलिए अपने सीपी और एसपी का रेशियो बनेगा और एमपी और सीपी का रेशियो बनेगा। जिससे पहली लाइन में अपने ये रेशियो बनाते थे ना, 2:3 है ए और बी का। फिर मैंने बोला बी और सी का रेशियो, देखो ए बी का ये है, बी सी का 4:5 है, इस प्रकार लिखते थे। फिर अपने इसको इस प्रकार उल्टा गुणा करके, यहाँ पे खाली स्थान है, इसको 4 लिख के यहाँ पे 3 लिख के गुणा करते थे। यहाँ से तीनों का रेशियो आ जाएगा ना। इसी प्रकार इनका रेशियो बनाएंगे। कैसे? देखो जैसे यही है, इसका बना लेता हूँ मैं। देखो 10% डिस्काउंट हुआ, इसका मतलब डिस्काउंट 10% को अपने 10/100 लिखा, कितना आएगा दोस्तों, 1/10। एक 10 पर 1 रुपए का डिस्काउंट है, इसका मतलब ये 10 रुपए क्या है, डिस्काउंट। इसका मतलब नीचे वाली चीज क्या होगी, एमआरपी होगी, एमपी होगी। मतलब 10 रुपए अगर एमआरपी है, 1 रुपए का डिस्काउंट देंगे तो कितने रुपए क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। डिस्काउंट देने के बाद हमेशा क्या आता है, विक्रय मूल्य। अरे आप मान लो कोई भी सामान लेके आए दुकान से, कोई भी ये पैकेट खरीदा आपने, इस पे एमआरपी है, एमआरपी मान लो 100 रुपए, आपको 10 रुपए डिस्काउंट दे दिया तो कितने रुपए का देगा ये पैकेट आपको, 90 रुपए का। तो दुकानदार के लिए तो इसका विक्रय मूल्य हो गया ना ये 90 रुपए, आपके लिए तो क्रय मूल्य है, लेकिन दुकानदार के लिए क्या है, विक्रय मूल्य, इसलिए मैंने विक्रय मूल्य बताया। देखो डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, विक्रय मूल्य आता है। दूसरा कहता है प्रॉफिट हुआ है कितना, 20%। अब प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, सीपी और एसपी आएगा इससे, 20% का। इसका मतलब 5 रुपए अगर सीपी है तो 6 रुपए इसका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। देखो एसपी दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए, तो यहाँ से ये 9 इधर आएगा, ये 6 इधर आएगा। रेशियो से समझ गए होंगे आप। ओके, अब इसको गुणा कर लो, 9×5 = 45, 9×6 = 54 और 10×6 = 60। अब दोस्तों देखो इसका और इसका रेशियो तो अपने डायरेक्ट निकाल लेते, 3:4। देखो ये 45 आया और 60, 45 और 60 का रेशियो अपने निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 × 45 और 15×4 = 60। ये देखो डायरेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर मेरे को एसपी से रिलेटेड चीज भी चाहिए तो इस प्रकार अपने इसका रेशियो बनाते हैं। ओके, चलिए अब अपने ये सीखते हैं।
देखो 800 रुपये अंकित मूल्य है, एक दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 बट्टा देता है, 1/20% का, दूसरा x% का, अंततः वह उस वस्तु को 576 रुपए में बेचता है। दोस्तों MRP है आपके पास कितना है 800 रुपये। इसके दो तरीके बताता हूं मैं, जो भी है। इस पे पहली बार आपने डिस्काउंट दिया कितने का 20% का, तो कितने का बेचोगे आप लोगे 800 का 80% वैल्यू आएगी ना, तो कितना आ जाएगा 640। 800 का 80% ही आएगी ना विक्रय मूल्य, 8 × 64 तो 640 रुपए। अब कहता है जो भी आया इस पर फिर x% का आपने डिस्काउंट दिए, ठीक है, आपको नहीं, ये x मान लिया, आपको नहीं पता कितना दिया। अब कहता है अंततः दुकानदार उस वस्तु को 576 रुपए में बेचता है, इसका मतलब इसका ये विक्रय मूल्य कितना है, ये डिस्काउंट देने के बाद 576। अब बताओ 640 की चीज को 576 में बेचा है, या तो इसका रेशियो बना लो, यहाँ लिख लो अलग से, है ना, 576 यहाँ से काटो, 8 8 64 80 आएगा, 8 7 56, 8 दूनी 16, 8 दाए 80, 8 नहीं बनता है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक इसका मतलब 10 से कोई चीज 9 रुपए में बेची है, तो 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है किस पर दोस्तों 10 पर, गुणा में 100 में से कितना होगा बताओ, आप बोलो 10% डिस्काउंट आ जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10%। यहाँ पर आपने कितना डिस्काउंट दिया था 10%। ये हो गया इसका पहला तरीका। दूसरा तरीका दोस्तों इसका क्या लगाओगे आप, दूसरे तरीके में होता है कि जैसे मान लो आपको मैंने बताया कि 100 रुपए MRP है, ठीक है, नीचे MRP आएगा अब, और नीचे ऊपर क्या आएगा SP। देखो 100 रुपए MRP है, तो इसने क्या किया पहली बार 20% बट्टा दिया, तो बट्टा देने या डिस्काउंट देने के बाद विक्रय मूल्य आता है, तो कितना हो जाएगा 80, है ना, गुणा में 100 रुपए कोई चीज का MRP था मान लो, है ना, जो भी है 100% वैल्यू थी जो आएगा, जैसे ये 800 रुपए MRP था, ये 100% की वैल्यू थी, 20% डिस्काउंट दे दिया तो ये 640 हो गया। ये इसकी तुलना में तो ये 80% है, लेकिन ये खुद में तो 100% है ना। अरे कोई भी व्यक्ति होता है या कोई भी पैसा होता है वो खुद में 100% होता है, अगर उसकी तुलना किसी और के साथ कर रहे हैं तो अपने देखते हैं कि वो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। बात समझ आ गई क्या, ठीक है। अगर 100 रुपए, अगर 100% MRP है ये 640, इसने x का बट्टा दिया, इसका मतलब A में बेचा होगा। अब बराबर 2 ही बट्टा दिए, तीसरे में क्या किया इसने बराबर किया कि देखो नीचे क्या आता है MRP, तो ये 800 रुपए MRP था, ये देखो ये रहा, और अंततः 576 में बेची, तो 576 यहाँ लिख दो। बात समझ आ गई क्या, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 4 से कट गया, ये 5, ये काटो इसको, 14 चौके 56, और ये आ गया 4 चौके 16, A की वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी, अच्छा 8 से इसको काटो, 18 8 144, 18 5 90। देखो 100 की चीज है, A की वैल्यू 90 आ गई, इसका मतलब कितनी होगी 100 से कम 10, तो 10% क्या आ गया आपका x की वैल्यू आ गई 10% डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको x की टर्म में लिखता ना तो यहाँ पे 100 माइनस x लिखता मैं, समझ आ गई क्या, लेकिन मैं बड़ा ना लिख के A लिख दिया कि 100 से इतना हो गया, यहाँ पर देख लेंगे वैल्यू कितनी है, अपने डायरेक्ट कर लेंगे। बात समझ आ गई क्या दोस्तों, बोलिए। चलिए नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1500 रुपए का जो भी है क्या है अंकित मूल्य, दुकानदार कहता है x% का डिस्काउंट दिया। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे पहला x% डिस्काउंट है, दूसरा 20% है, या पहला 20% डिस्काउंट है, दूसरा x% कर लो, इनको पहले कोई भी डिस्काउंट दे दो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं पहले ये डिस्काउंट दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये डिस्काउंट दे दूं 20%, तो कितना आएगा 1500 का 80%, मतलब 15 इंटू 2 जीरो कट जाएगी ना परसेंटेज से, 15 8 120, 1200 रुपया। अब इस पर फिर एक x% का डिस्काउंट दिया, तो ये कहता है दुकानदार 840 रुपए में इसको बेचा है। अब देखो यहां से इसको देखो कितना डिस्काउंट दिए, अगर आप वैसे घटा के निकालना है तो वैसे निकालो, नहीं तो इसका रेशियो बना लो, तो 1200 और 840 का रेशियो मतलब इतने से इतने हो गया, कितना 0 से 0, 12 से काटा 10 बार, 12 से काटा 7, तो 10:7। इसका मतलब 10 की चीज को 7 में दे दिया, तो 3 का डिस्काउंट दिया किस पर दोस्तों 10 पर, और गुना में 100%, तो यहाँ से कितना आ गया 30% का डिस्काउंट। ओके, बात समझ में आ गई होगी दोस्तों आपको। अब इसको अगर मैं ये करना चाहूं 1500, दूसरा तरीका
1500 का 20% डिस्काउंट दिया तो कितना हो जाएगा, 80% वैल्यू हो जाएगी। फिर दूसरा डिस्काउंट x का दिया तो 100 से मान लो इसकी वैल्यू a हो गई, ठीक है। अंततः इसके कितने रुपए दिए, 840 दिए, बराबर कर दिया। यहाँ से इसको काटेंगे तो a की वैल्यू आएगी, तो कितनी आएगी, a की वैल्यू 70 आएगी। देखो तो यहाँ से 100 से 70 हो गया, मतलब कितना कम हुआ है, 30। इसका मतलब x परसेंट की वैल्यू आ गई 30%। इतने परसेंट का आपने डिस्काउंट दिया है। तीसरा तरीका दोस्तों, देखो 100 रुपए एमआरपी है, 20 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचोगे, 80 में। दूसरी बात, 100 रुपए एमआरपी है, अगर 100% एमआरपी जो भी बचा है ना, तो ये इस पर x% का डिस्काउंट दिया, मान लो a रुपए की आप बेच रहे हो। ये कहते हैं 1500 रुपए एमआरपी था, तो अब कितने में बेच रहे हो, 840 में। इसको सोल्व करोगे तो आपको a की वैल्यू आएगी कितनी, 70। तो 100 से देखो कितना हो गया, 70, मतलब 30 का आपने क्या दिया दोस्तों, डिस्काउंट दिया, तो ये 30% डिस्काउंट आ गया। आप बोलो सर ये तरीका और ये तरीका तो सेम है, कैसे दोस्तों, देखो ये 1500 है, गुणा में है, मैं यहाँ ले लिया, बाकी देखो सेम की सेम चीजें, तो दोनों तरीके क्या है, सेम है। क्या बात समझ में आई दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम है क्या? एक दुकानदार अंकित मूल्य 8000 रुपये है, 25% बट्टा देता है, 3 वस्तु खरीदने पर 1 मुफ्त देता है, उसका विक्रय मूल्य क्या है? दोस्तों बिल्कुल आसान सवाल है। देखो 8000 रुपये आपका अंकित मूल्य है, देखो एमआरपी होता है, उसी पर तो आप डिस्काउंट देते हो, डिस्काउंट का मतलब 100 में से माइनस करते हो बस आप। देखो नीचे तो 100% हटाते हैं तो नीचे 100 आता है। मान लो ये पहला डिस्काउंट दिया आपने, D1 कर दिया, दूसरा करोगे तो 100 माइनस D2 आ जाएगा, नीचे 100% आ जाएगा। तीसरा करोगे तो 100 माइनस D3, इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। तो एमआरपी पे ही डिस्काउंट दिया जाता है। दूसरी बात, अगर आपको ये दिया हो 25% डिस्काउंट, फिर कहता है 20% डिस्काउंट, है ना, ये कहता है 10% डिस्काउंट, इसका मतलब आप करते हैं एमआरपी का 25% का मतलब 75% बटे, मतलब 75 बटे 100, 20% का मतलब 80% वैल्यू आएगी, है ना। 20 तो डिस्काउंट दे दिया, बची कितनी, 80, फिर 10 डिस्काउंट दे दिया, बची कितनी, 90। इस प्रकार अगर और डिस्काउंट होता तो और आगे इसे लिखते जाते। लेकिन दोस्तों क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 25 का मतलब होता है 1/4, तो 4 पर 1 का डिस्काउंट दिया तो कितना आ गया, 3/4। इसका मतलब 4 वस्तु खरीदी आपने, 4 में से 1 का डिस्काउंट दे दिया तो कितनी वस्तु का, 3 का आ गया। इसी प्रकार इसका 1/5 आएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा, 4/5, क्योंकि 20% का मतलब 1/5, तो 5 पर 1 का डिस्काउंट दिया तो कितनी वस्तु का मूल्य आएगा, 4 का, है ना, 4 का विक्रय मूल्य। इसी प्रकार इसका आएगा 1/10, इसका मतलब 10 पर 1 का डिस्काउंट दिया, 10 में से 1 का डिस्काउंट दिया, 9। इसी चीज को सोल्व करके लिखा हुआ है, देखो 4/5। बात समझ आई क्या? ये और ये चीज क्या है, सेम है। अब आपको यहाँ से कनेक्ट करना है दोस्तों, कैसे कि यहाँ पर जो भी मैं चीज लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पर एक तो 25% दिया है ना, एक यहाँ पर दे दिया 3 वस्तु खरीदने पर 1 फ्री दे रहा है। इसका मतलब अगर आप इसको प्रतिशत में निकालो या डायरेक्ट ये लिख दो कि सर टोटल 4 वस्तु में से 1 फ्री दे रहा है, तो 4 में से 1 फ्री देगा, है ना, 4 में से 1 फ्री देगा तो कितने हो जाएगा मूल्य इसका, विक्रय मूल्य 3। अगर मैं इसका प्रतिशत निकालूंगा, आप बोलो सर 1 फ्री दे रहा है किस पर, टोटल वस्तु 4 पर, तो 100 में से कितना होगा, तो ये डिस्काउंट आ जाएगा ना, फ्री वाला। 1 लिखिए, 1 का मतलब फ्री है, 1 4 में से, तो 25% आ गया। इसको वापिस हल करोगे तो 1/4 आएगा, 4 पर 1 का डिस्काउंट दिया तो कितना आएगा, 3/4। बात तो सेम ही है ना, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब भी आपको अगर ये चीज दी हो, कैसे अगर प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत को हल कर लिया 1/4, तो 4 पर 1 का डिस्काउंट तो आपने 3/4 लिख दिया इसका, या 75/100 लिखोगे तो भी सही आएगा, ठीक है ना। एमआरपी का उतना करो तो ये आ गया एसपी, लेकिन आपने एक डिस्काउंट तो ये दे दिया, एक और डिस्काउंट दिया, कितना, 3 वस्तु खरीदने पर 1 फ्री, इसका मतलब कितनी फ्री है, एक ऊपर आएगी, जितनी फ्री है ऊपर आएगा, जितनी फ्री है और ये खरीद कितनी रहा है, टोटल को कर दो तो ये 4 नीचे आएगा, गुणा में 100%, या 100% प्रतिशत मत लगाओ, 1/4 है, मतलब ये 4 पर 1 डिस्काउंट दे रहा है, तो ये 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, 4 चौके 16, 16 पंजे 80, 5 दिए 15, 15 दिए 4500 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। 5000 रुपए अंकित मूल्य है दोस्तों, एक लाइन का सवाल है, 5000 रुपए आपका ये एमआरपी है, इसका आपको विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य पहला बट्टा 30% का, तो आपको 70% वैल्यू
इसकी देनी पड़ेगी, मतलब इसका विक्रय मूल्य 70% मतलब 70/100, या 0 हटा देता 7/10 सीधा लिख देता। दूसरा कहता है 4 वस्तु खरीदने पर 1 मुफ्त, इसका मतलब फ्री कितनी 1 है ना, मतलब 1 का डिस्काउंट देगा, फ्री दे रहा है, तो टोटल कितनी होगी 5। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए मैं 100 से गुना कर सकता था, लेकिन मेरे को क्यों करना है 100 से गुना, जब मेरे कैलकुलेशन कम करने के लिए, तो कितनी 5 पर 1 डिस्काउंट मतलब 4 का मूल्य दे रहा है 4/5। अरे टोटल 4 वस्तु आपने खरीदी, 1 आपको फ्री दी। अगर मैं आपको पूछूं कि डिस्काउंट परसेंट निकालो, आप बोलोगे सर 1 का डिस्काउंट मिला है मेरे को, टोटल कितनी 5 पर, गुना में 100%, तो यहाँ से इसे आ जाएगा, समझिए क्या, तो ये आ जाएगा 20%। अगर मेरे को पूछता कि विक्रय मूल्य बताओ एसपी, है ना, कितने मूल्य, तो टोटल वस्तु होगी 5, 5 में से 4 का इसने दिया है मूल्य, तो कितना हो गया 100 में से निकालेंगे तो 4 × 5 कितना हो गया 80%। देखो टोटल इनका क्या आएगा 100% आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, इसको सोल्व कर लो, 0 से 0, 5 से इसको काटा कितना आ गया 10, 10 7 चौके 28, तो इसका मतलब हो गया 2800 रुपये आपका विक्रय मूल्य, ठीक है ना, बात समझ में आ गई क्या। चलिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बटा देता है। दोस्तों जैसे मान लो आपके पास अंकित मूल्य नहीं, ये क्या दे दिया, ये कहता है क्रय मूल्य से, एक आपके पास सीपी, एक आपके पास एसपी और एक आपके पास होता है एम, ये 3 चीज होती है। अब यहां से आपको पता चलना चाहिए कि जब भी ये कहता है कि क्रय मूल्य से 20% बढ़ाया है, इसका मतलब हुआ कि आपने क्या किया, 100 रुपये अगर अंकित क्रय मूल्य है तो अंकित कितना कर लिया आपने, एमआरपी प्रिंट कितना कर लिया, आप बोलोगे सर 20% अधिक, तो 100% देखो 20% 20/100 आएगा। क्रय मूल्य से तुलना हो रही है, देखो इस 20 की, मैंने आपको बताया है जो भी संख्यात्मक मान लिखा हो ना, प्रतिशत में लिखा हो कैसे भी लिखा हो, उसको देखो वो किसके साथ अटैच है। अब देखो क्रय मूल्य से 20% अधिक, मतलब नीचे वाली वैल्यू किसकी होगी, सीपी की, इससे 20 अधिक है कौन, देखो एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब एमआरपी कितना हो जाएगा दोस्तों 120। क्या बात समझ आई क्या। अब कहता है वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है, बताओ यहां से इसको मैं एसपी इसके साथ अटैच करवा देता हूँ, कहता है कि इस पर ये 10% की क्या देता है, छूट देता है। आप डायरेक्ट यहां से ऐसे भी निकाल सकते हो, 120 × 90/100, 10% डिस्काउंट देके, है ना, एमआरपी का 90%, 10 डिस्काउंट दे दिया तो 90% विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, यहां से इसको काटेंगे, 12 में 108 आएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता, ठीक है दोस्तों, ये लिख दिया मैंने 108। आई क्या बात समझ में। अब अगर इसको दूसरा तरीका आप लगाओगे तो कैसे, ये मैंने लिखा सीपी और एक मैंने लिखा एमपी, 20% का मतलब हुआ 1/5, मतलब 5 की जगह आपने 6 रुपए प्रिंट कर दिए किसी चीज पर। ये कहता है 6 रुपए प्रिंट करने के बाद भी इसने क्या किया कि इस पर डिस्काउंट दिया। देखो डिस्काउंट के बाद मैं एसपी क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है डिस्काउंट देने के बाद बेची जाती है, कोई वस्तु पर आपको डिस्काउंट दे रहा है तो दुकानदार इसको बेच रहा है ना, तो उसके बाद तो विक्रय मूल्य आएगा, कितने परसेंट है 10। ये तो पहली लाइन होगी। दूसरी लाइन में देखो इसका और इसका रिलेशन दिया हुआ, तो लिखो 10 रुपए की चीज को आप 9 में दे रहे हो, 10% डिस्काउंट है ना, 1/10, इसका मतलब 10 की में 1 डिस्काउंट, तो कितने में 9 में। यहां से तीनों को एक बार बना लो इस प्रकार करके, 10 5 50, 10 6 60 और 9 6 14, ओके, ये तीनों का रेशियो बन गया। इसको आधा आधा करेंगे, देखो ये चीज आती है। अब मैं आपको बता रहा हूं यहां से सीखने वाली चीज है, उसका लाभ परसेंट बताओ। अब बताओ लाभ प्रतिशत किससे निकलता है, क्रय मूल्य से और विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य 100 है, 100 से कितना बढ़ गया 8, इसका मतलब ये बढ़ गया 8, किससे बढ़ा है 100 से, और गुणा में 100% ना। क्या बात समझ आई क्या सभी को। तो यहाँ से इसको काटोगे तो कितना आ गया 8% लाभ। और वैसे भी आपको पता चल गया कि 100 से कोई चीज बढ़ी है तो लाभ होगा और कमी हुई है तो हानि होगी, बस। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते थे कि सर 8% बढ़ गया। अगर यहाँ मैं निकालता तो आप सोचते या तो इसको डबल कर लेते कि 50 से इसको 100 बना लो, 100 बनाते ही आपको पता चलेगा कि 100 से बढ़ा हुआ होगा तो लाभ होगा, कम होगा तो हानि होगी। इसको 50 का डबल 100 कर दिया, 60 का डबल 120 कर दिया, 54 का डबल 108 कर दिया। क्यों किया, मैंने कैलकुलेशन कम करने के लिए। देखो
यहाँ से कितना 8 बटा, तो ये 8% आ गया। क्या बातें समझ में आ रही है कि दोस्तों? बिल्कुल आसान से आसान तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, ये लिख दिया सीपी दोस्तों। 30% का मतलब 3/10, तो 10 की चीज को आपने कितना अंकित कर दिया 13, ये आपने प्रिंट कर दिया एमपी। वस्तु के अंकित पर 10% बट्टा दे दिया आपने, इस पर बट्टा दे दिया, तो बट्टा देने के बाद डिस्काउंट देने के बाद क्या आएगा? आप बोलो सर क्या आएगा? विक्रय मूल्य आएगा। तो 10% का मतलब 1/10, 10 रुपए पर 1 का डिस्काउंट दिया तो कितने आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यहाँ से इसको लिख लो 100 आ गया, ये 130 आ गया, और ये कितना आ गया? 13 में 117। अब देखो यहाँ से बताओ, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, 100 से कितना बढ़ा है? 17, इसका मतलब 17% का क्या आ गया? आपका प्रॉफिट आ गया। बस ये तो निकालना था। क्या बात समझ में आई क्या दोस्तों? एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 20% अधिक अंकित करता है, 8% लाभ पर बेच देता है, तो उसका बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों सेम सवाल है, उनको बस इधर उधर करके घुमाया जा रहा है। आपको सिर्फ लैंग्वेज देखनी कि क्या मेरे को दे रहा है, क्या मेरे को निकाल दे। ये कहते हैं क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक तो सीपी बनेगा और एक बनेगा एमपी। 20% अधिक का मतलब 100 की चीज 120, आप इसको 5 से 6 भी दे सकते, कोई भी दिक्कत है। उसको 8% लाभ पर बेचता है, बताओ 8% लाभ का मतलब इससे एसपी आएगा या इससे एसपी आएगा? तो आप बोलो सर देखो एसपी आएगा इससे। कैसे? ये आ गया एसपी इससे, कितना? 8% लाभ। तो 100 पर 8% लाभ का मतलब कितने में बेचेगा दोस्तों? 8 रुपए लाभ होगा तो 108 में बेचेगा। अरे 100 रुपए की चीज वो लाया खरीद के, तो 8 रुपए लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा? 108 में। अब इसने बोले कि बट्टा परसेंट ज्ञात करो, बताओ। ये पूछ रहा है कि बट्टा किससे दिया जाता है? एमआरपी से। एमआरपी पर बट्टा देकर कितने में बेचा? 108 में। 120 रुपए प्रिंट करके इसने 108 में बेचा, कितने का इसने दिया बट्टा? 12 रुपए का। बट्टा किस पर दिया जाता है? डिस्काउंट परसेंटेज किस पे निकलता है दोस्तों? आप बोलो सर एमआरपी पे। कितना है एमआरपी? 120, गुना में क्या आएगा? 100% आएगा। यहाँ से काटा 10, 10 से इसको काटा तो 10% का बट्टा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया, ये 100 रुपए सीपी मान लिया। अंकित मूल्य मान लिया मैंने 40 रुपए अधिक अंकित किया, 140 प्रिंट किया। अरे कोई भी एक पैकेट था, उस पर 100 रुपए का खरीद के लाया, इसने इस पर ना प्रिंट रेट कर लिया, एमआरपी लिख दिया इसमें, कितना? 140। फिर इस 140 पर वो छूट दे रहा है, वो छूट निकालनी कितनी दे रहा है, और ये बता रहा है कि 12% लाभ। अगर एसपी यहाँ लिखना है, यहाँ लिख लो, कहीं लिख लो। 12% लाभ का मतलब लाभ या हानि किससे होता है? क्रय मूल्य से। देखो क्रय मूल्य पर 12% लाभ मतलब कितने में बेचेगा? 112 में। अब इसका मतलब हुआ, ये पूछ रहा है आपको डिस्काउंट कितने दिया, तो आप एमआरपी और एसपी को देखोगे। 28 का डिस्काउंट दिया, किस पर? एमआरपी पर 140 पर, और गुना में आ गया 100। 0 से 0, 14 दूना 28, 2 से किया तो ये 20% का डिस्काउंट आ गया। क्या दोस्तों कभी भी कोई भी दिक्कत आ रही है क्या कहीं भी आपको? बिल्कुल आसान आसान, बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है, 8% लाभ होता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? दोस्तों सीपी, एमपी, एसपी, इन तीन ही चीजों पर चीजें आपकी घूम रही है। आपको कोई भी चीज, एक चीज देके, दो चीज देके, इनमें से तीसरी पूछता है, ठीक है ना? तो आपको घबराना नहीं है, आराम से चीजें सीखते जाओ। देखो अब इसके अंदर क्या है, आपको डिस्काउंट दिया है और एक प्रॉफिट या लॉस में से प्रॉफिट दिया हुआ। आपको मैंने बताया था सीपी और एमपी का डायरेक्ट रेशियो बनता है, यहाँ से बनता है कि नहीं बनता? इसको लॉन्ग तरीके से बताता हूँ और इससे बताता हूँ। देखो 10% बट्टा दिया, इसका मतलब क्या हो गया? चलो मैं इसको पहले लॉन्ग बताता हूँ, फिर छोटे वाला तरीका आपको जरूर बताता हूँ। आपको 10% का बट्टा दिया, इसका मतलब एमआरपी और क्या आएगा? बट्टा देने के बाद एसपी आएगा। 10 का मतलब हो गया 10 की चीज को आपको कितने में बेचा? लाभ कितना हुआ? 8। इसका मतलब 8% का लाभ का मतलब इसको काट लो, 8/100 करोगे ना, 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, तो 2/25 आ गया। इसका मतलब 25 रुपए क्रय मूल्य है, तो 2 रुपए का लाभ हो तो कितने में बेचेगा? 27 में। इन दोनों को सेम बनाना है, क्यों? एसपी दोनों के लिए सेम है। सेम कैसे बनाओगे? ऊपर वाले को 3 से गुना कर दो, या इसको इस प्रकार गुना कर लेना, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है ना? तो ये आ गया दोस्तों 30, ये आ गया 27,
और ये आ गया दोस्तों 25। अब इसने क्या पूछा है, क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया बताओ। देखो ये तो है इसका 25 रुपए क्रय मूल्य, ये इसने अंकित किया है MRP, तो कितना अधिक है, 5 रुपए अधिक है, किससे, 25 से, और गुणा में 100 में से बताओ कितना है ना, कितना अधिक अंकित किया ये बताना है। 25 चौके 100, 5 चौके 20, तो आपको 20% अधिक अंकित किया, ये आंसर आ गया इसका। क्या बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अब अगर आपको दोस्तों इसको सेकंड तरीके से करना है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सीपी और एमपी का। क्या सीपी होता है, इसमें तो डिस्काउंट आएगा कि कितना डिस्काउंट दिया है 10 का, तो यहाँ पर तो 100 में से 10 घटा दो 90 आ गया। एमआरपी है तो इसमें देखो लाभ या हानि है, तो वो देखो कितना 8% लाभ है तो 108 कर दो, यहाँ से काटो 9 दाए 90, 9 से काटा 12। देखो 10 रुपए में खरीद कर लाया, उसने 12 रुपए इस पर प्रिंट कर लिया, एमआरपी कर लिया है ना, तो कितने ज्यादा, 2 रुपए ज्यादा, किससे, 10 रुपए से, गुणा में 100%, 0 से 0, ये आ गया 20% अधिक अंकित किया, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे 10% बट्टा 26% लाभ, तो आप दोस्तों इसको शॉर्ट तरीके से करोगे। अब कैसे करोगे, आपने 10% बट्टा का मतलब 90 आ गया, 26% लाभ मतलब 126 आ गया, 9 से काटा 10 और 9 14 में 126, तो 4 रुपए अधिक आपने अंकित किया, किससे, 10 से। देखो क्रय मूल्य 10 है ना, 10 से गुणा में 100%, 0 से 0, तो 40% आपका आ गया, आपने क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया है अपना रेट। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट पे, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत, अब देखो अभी तक दे रहा था क्रय मूल्य से इतने % अधिक अंकित करता है, तो अब पूछ लिया कितना अधिक अंकित करे कि उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद भी 36% का लाभ हो। दोस्तों पीछे वाला सवाल सेम है, इसको आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको आंसर इसका करना है। ठीक है ना, आपको मैंने 2-3 सवाल करवा दिए, आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है और प्रत्येक 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। दोस्तों अगर मैं आपको ये बोल दूं कि 20% बट्टा देने डिस्काउंट दिया ना, और दूसरा बोल दूं मैं प्रॉफिट हो गया इसको 20%, देखो इसमें एक ही डिस्काउंट दिए, तो आप इसको सोल्व कर लोगे, ये पहले टाइप का सवाल। दूसरा आपको डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट दे दिया 20%, मान लो दूसरा डिस्काउंट भी दे दिया इसने 10%, है ना, ये कहता है कि प्रॉफिट हो रहा है इसको फिर भी 15% का या 25% का, मतलब है ना, फिर भी 25% का प्रॉफिट इसको हो रहा है। अगर तीसरा क्वेश्चन में ऐसे लिख दूं, पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट, D1 D2 D3 D4 दे दिया, जितने मर्जी दे दो, और वो बोल रहा है कि प्रॉफिट इतना हो रहा है, तो इन डिस्काउंट को एक बार सभी को सोल्व कर लेंगे अपने, फिर इसको साथ अटैच कर देंगे। देखो पहले को इसको सोल्व करेंगे, इसके साथ अटैच करेंगे, पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, फिर इसके साथ अटैच करेंगे, फिर इन सभी को इतने भी आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, इसके साथ अटैच करेंगे। कैसे करेंगे देखो, अगर मेरे पास ये होता तो मैं करता डिस्काउंट MP, है ना, SP और आता CP, कैसे, यहाँ से, या फिर MP और CP का डायरेक्ट रेशियो होता, 20% का यहाँ से MP और CP का डायरेक्ट लगाता, कितना, 20% लाभ है तो लाभ वाला इसके नीचे आएगा, 20% डिस्काउंट यहाँ आ जाएगा, तो इसका और इसका रेशियो बन गया, है ना। अब यहाँ से देख लो कितना अधिक अंकित किया, 40, किससे, क्रय मूल्य 80 गुणा में 100 से, 40 2 80 2 से, इसका मतलब 50% अधिक अंकित किया। समझ आ गया क्या? ये तो एक ही था। अब अगर इसके पास क्या हो दोस्तों, ज्यादा हो, अगर मैं इसके पास क्या हो, अब ज्यादा हो, 20% बट्टा दिया, इसका मतलब हो गया MP आ गया और SP आएगा बट्टा देने, तो 20 का मतलब 100 से 80 लिख लो, या फिर 1/5 होता है, तो 5 की चीज मतलब 4 रुपए में बेच दी। दूसरा कहता है 3 वस्तु खरीदने पर एक फ्री दी है, तो बताओ बट्टा अगर मैं निकालूंगा या मेरे को विक्रय मूल्य निकालना है, पहला हो गया, दूसरा कैसे करोगे, देखो इसका बट्टा 1 फ्री हो गया, किस पर, 4, इसका मतलब 4 पर 1 फ्री दिया, तो कितना मूल्य कितना हो गया इसका, विक्रय मूल्य, देखो ये MRP है तो ये विक्रय मूल्य हो गया, तो 4 रुपए की चीज को इसने कितने में दिया, 3 रुपए। क्या बात समझ में आई क्या? ठीक है ना, ये मैं अभी समझा के आया हूँ आपको पीछे। इसके अलावा कहता है कि इसको 2 बट्टा देने के बाद 20% का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा,
अब आप इसको क्या करो, यहां से इसको सोल्व कर लो पहले। आपका बनेगा 5:3। इसका मतलब 2/3 के बाद आपकी कंक्लूजन निकला कि 5 रुपए की चीज आप 3 रुपए में बेच रहे हो। अब यहाँ से MP CP SP, यहाँ से CP और लगा लू मैं, तो CP और SP का रेशियो क्या बनेगा प्रॉफिट के लिए, ये प्रॉफिट 20% है, मतलब 5 रुपए की चीज को आप 6 रुपए में बेच रहे हो। इसके साथ अटैच कर देना, इन दोनों को सेम करना है या इस प्रकार आप सोल्व कर लो। 5 छिके 30, 6 तिया 18 और 5 तिया 15। अब आपको क्या पूछा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक। क्रय मूल्य 15 रुपये, इसने अंकित किया 30 रुपये, कितना अधिक अंकित किया है 15 रुपये, किससे क्रय मूल्य से, तो 15 गुणा में 100%, है ना, 100 कट गया, तो इसका मतलब 100% अधिक अंकित किए इसने। देखो 15 रुपए का एक पाउच था, जो भी था 15 रुपए का एक डिब्बा था, जो भी सामान था, उसने उस पर 30 रुपए प्रिंट कर दिए, तो कितने ज्यादा किए 15 रुपए, और किससे किए हैं, कॉस्ट कितनी है, जितना कॉस्ट क्रय मूल्य उससे गुणा में 100%। इस प्रकार ये करना। आई क्या बात समझिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखो, अंकित मूल्य पर 4% बट्टा, 15 वस्तु खरीदने पर 1 मुफ्त, इसका मतलब 1 कितना आएगा 16, ये तो फ्री वाली है, तो यहाँ से 16 पर 1 डिस्काउंट दे दिया, तो इसका विक्रय मूल्य कितना आएगा 15/16। ये 35% का लाभ होता है। देखो पहला बट्टा दिया इसने MP, यहाँ से SP, 4% का बट्टा दिया, तो 4% को 100 से 96 लिख लो, ठीक है, चाहे इसको काट के सोल्व कर लेना। और दूसरी पर कितना हो गया 16 रुपए की चीज को आपको 15 रुपए में इसने बेचा है। ये दोनों बट्टा दिए, डिस्काउंट है, ये भी डिस्काउंट है, ये भी डिस्काउंट है, ठीक है ना। इन दोनों को सोल्व करने के बाद इसके साथ अपने प्रॉफिट को ऐड वो इसके साथ अटैच करेंगे। यहाँ से काटो 16 एकम 16, 16 छिके 96, ये आ गया 3 और ये आ गया दोस्तों, ये आ गया 50। 5 से काटा 10 बार, 5 से काटा 3 बार, तो ये आ गया 10 एकम 10 और 3 तिया 9। इसका मतलब दोनों डिस्काउंट देने के बाद पता चला कि 10 रुपए की चीज को आप 9 रुपए में दे रहे। यहाँ पर मैं इसके साथ CP और अटैच कर देता हूँ। अब देखो MP और SP का रेशियो है, यहाँ पर SP और CP का रेशियो बना लेंगे, कितना 35 का लाभ हो रहा है, तो 100 रुपए की चीज को 135 रुपए में बेच रहा है। बस इसको गुणा कर दो, इस प्रकार कर दो, चाहिए आप यहाँ देख लो, 15 से गुणा करेंगे 135 के बराबर बनाना है, तो 15 150 हो गया, 15 में 135 हो गया, और ये कितना हो गया 100। अब क्या पूछे है, कितना अधिक अंकित किया, क्रय मूल्य 100 है, 150 अंकित किया, तो 50 अंकित किया, किससे 100 से, 100 से जितना अधिक या कम वही प्रतिशत होता है, 50% अधिक आ गया। क्या बात समझ में आई क्या दोस्तों, बोलिए, बोलो, क्या आपको कोई भी इसमें दिक्कत आ रही है क्या। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ रही है। एक दुकानदार 4 वस्तु खरीदने पर 1 मुफ्त देता है, इसका मतलब 1/5 का अगर डिस्काउंट निकालना हो तो ये आएगा, गुणा में 100 लगा दो बस, तो कितना आ गया डिस्काउंट 20%। अगर मेरे को SP निकालना होता तो कितना आता, देखो 5 पर 1 का डिस्काउंट दिया, तो 4/5 गुणा में 100% आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 80%। ये देखो दोनों का योग 100 बनता है, ठीक है ना। ये आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं हर बार आपको बता देता हूँ कि आपको दिक्कत है ना। एक तो ये डिस्काउंट दे दिया, एक ये डिस्काउंट दे दिया, तो उसको 20% का लाभ हो रहा है, वही पूछा आपको, देखो ठीक है ना। तो 4 आपको पहला डिस्काउंट क्या दिया है, इसका बनाया आपने 1/5, तो देखो 5 की चीज पर 1 का डिस्काउंट देके 4 में आपको बेच रहा है, MP हो गया, ये SP हो गया, ठीक है। दूसरा 20% का डिस्काउंट का मतलब भी क्या होता है, 5 की चीज को 4 में दे रहा है। अब दोनों को सोल्व कर लो, 5 5 25 और 4 चौके 16, ठीक है। यहाँ पर CP और लिख लो। अब CP और SP का रेशियो बढ़ा लेते हैं, 20 का लाभ हो रहा है, तो 5 रुपए की चीज को 6 में दे रहा है बस। अब इसको देखो, मैंने इसकी CP और SP के साथ अटैच किए, इसको ना ध्यान रखना है, इसको इस प्रकार गुणा कर लो, 25 छिके 150, 16 छिके 96 और 16 5 80। देखो 80 रुपए की चीज को आप 150 रुपए प्रिंट कर रहे हो, कितने रुपए ज्यादा कर रहे हो 70 रुपए, किससे, क्रय मूल्य 80 रुपए से, और गुणा में 100%, 0 से 0, ये 4 आ गया, ये आ गया 5, 350 बटे में 4% का मतलब हो गया 4 8 32, 3 4 7 28 और 2 1/2, 87% अधिक अंकित।
ठीक है दोस्तों, बाकी आपको समझदारी है, आप इसको समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। दूसरा तरीका आपको बता ही देता हूं अगर आपको समझ में आए। देखो दोस्तों, 4 वस्तु खरीदने पर 1 फ्री, इसका मतलब 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेच रही है, एसपी आ रहा है, पहली वस्तु का हो गया। दूसरा डिस्काउंट, फिर 20% डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब 5 का चीज को 4 में बेच रही हो। 20 का मतलब 1/5 होता है ना, एक डिस्काउंट दिए तो 4 में दे रही हो। अब देखो ये जो भी विक्रय मूल्य है ये कहता है 20% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? 20% का क्या हो रहा है दोस्तों? लाभ हो रहा है। इसका मतलब है ये विक्रय मूल्य है, आप नहीं करते क्या? अगर आपके पास विक्रय मूल्य 1200 रुपये है, आपको बोल रहा है ये एसपी 1200 है, प्रॉफिट हो रहा है आपको 20%, तो बताओ ये कितने परसेंट की वैल्यू है? आप बोलो सर 120 की वैल्यू है, 120% होगा ना। देखो ये 2 बट्टा देने के बाद ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है ना, ये कहता है 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये 120 की वैल्यू है ना। आपको क्रय मूल्य निकालना है, कितना आएगा? 100%, 100 ही होता है ना क्रय मूल्य। तो इसको सोल्व करो, 25 से 25, 25 का 100, 4 या 12 ना, तो ये आ गया, ये कितना 4 चौके 16, 16/30, ये आ गया 8 और ये आ गया दोस्तों 15, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से देखो 8 रुपए की चीज को 15 प्रिंट कर रहे हो आप, तो 7 रुपए ज्यादा कर रहे हो, किस पर? 8 पर, गुणा में 100, वही चीज आ जाएगी, तो 7 बटे 8, ये देखो, समझ गए क्या? इस प्रकार भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार 4 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त में देता है, ठीक है, तो इस पर डिस्काउंट बताओ कितना बनेगा? विक्रय मूल्य। अगर मैं पूछूं डिस्काउंट कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर डिस्काउंट बनेगा 1/5। अगर मैं डिस्काउंट परसेंटेज पूछूं इसका, तो कितना बनेगा? आप बोलोगे सर 20% बनेगा। अगर मैं पूछूं इसका एसपी बताओ, तो आप बोलोगे सर 4/5 बनेगा। अगर मैं पूछूं एसपी प्रतिशत बताओ, तो आप बोलोगे सर 80% बनेगा, क्योंकि गुणा में 100 ही तो लगाया आपने, है ना, इससे पहली लाइन से। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि पहले ये कहता है एमपी और ये हो गया एसपी, तो 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेच रहे हैं, 10% का डिस्काउंट और दे रहा है, तो 10 की चीज को 9 में दे रहे हैं, तो उसे 20% का लाभ होता है। यहां से देख लो, ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, 2 निम 18 और ये 5 5 25, 25 की चीज को 18 में दे रहे हैं, विक्रय मूल्य है ना। अब सीपी के साथ बढ़ा दो, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है, तो 5 की चीज को कितने में दे रहा है? ये 6 में। अब देखो इन दोनों को सेम बनाना है, कितने से गुणा करूं इसको? 3 से। देखो 3 से गुणा कर दो इस पूरे रेशियो को, तो ये बन गया, ये तो 25 ही रहेगा, ये 18 और ये 18, ये 5 दिए 15 हो जाएगा, समझ गए ना। देखो ये 18 हो गया ना, ये 5 दिए 15 हो जाएगा। अब देखो 15 रुपए की चीज को आप 25 प्रिंट कर रहे हो, कितने रुपए ज्यादा प्रिंट कर रहे हो? 10 रुपए। किससे? 15 से, गुणा में 100, 5 दिया 15, 5 से काटा 20, 200 बटे आ गया दोस्तों 3%, 66 से ही 2/3% आंसर आ गया। इतना अधिक प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। ये तो हो गया, आपको अगर इतना पूछे कि कितना अधिक प्रिंट कर रहे हो। लेकिन इसने क्या पूछे दोस्तों? उस वस्तु का अंकित मूल्य 400 है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। आपको ये करना ही नहीं था, ये तो मैंने आपको चलो बता दिया, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी कि नया सवाल भी मिल गया। अगर आपको पूछा है 400 रुपये अंकित मूल्य है, देखो अंकित मूल्य क्या है? ये रहा 25 पार्ट है यहाँ पर रेशो में, आपको ये पूछा है 15 पार्ट, तो 400 वैल्यू है किसकी दोस्तों? 25 की। आपको 15 की वैल्यू पूछी है, तो 400 बटे 25 इंटू में आ गया दोस्तों 15, 25 चौके 100, 4 चौके 16 बार जाएगा, 16 15 को गुणा करेंगे 240 रुपये, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अगर ये पूछता तो 18 की वैल्यू निकाल देते। चलिए नेक्स्ट। एक दुकानदार अपनी वस्तु के 20% बट्टा 50% का लाभ, यदि वह उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा दे तो लाभ प्रतिशत। दोस्तों टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया है, जैसे देखो एक बट्टा दिया है, एक लाभ हुआ है, तो आपको पता है सीपी और एमपी का रेशियो बन जाएगा डायरेक्ट। बट्टा देने का मतलब बट्टा वाली चीज कहां पर आएगी? 20% का बट्टा तो 80 वैल्यू होगी, 50% का लाभ तो 150 रुपये हो गया। देखो ये तो है अंकित मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य, ये है अंकित मूल्य। अब कहता है कि ये कहता है 50% का लाभ, ये कहता है कि अगर अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है, बताओ यहां से ना आप 40% बट्टा दे दो, किस पर दोगे? अंकित मूल्य पर। कितना है अंकित मूल्य? कितना है दोस्तों?
150 रुपये। इस पर अगर आपने 40% बट्टा दे दिया, इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना बनेगा? आप बोलो सर इसका विक्रय मूल्य बनेगा 150 इंटू 60% या 60/100, तो 15 छिके 90। कितना बनेगा? 90 बनेगा ना। अब देखो क्रय मूल्य कितना है? 80 रुपये। अब 90 रुपये में बेच रहे हो तो 10 रुपये का लाभ हो रहा है आपको। कितने पर? क्रय मूल्य 80 पर, गुणा में 100%। इसको काटोगे तो कितना आ गया? 100/8। इसका मतलब 12.5% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। ओके, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। अगर आपको इसको शॉर्ट करना, लंबा करना है तो लंबा भी कर सकते हो। ठीक है ना। 20% का डिस्काउंट, तो इसका मतलब हो गया एमपी आएगा और एसपी आएगा। 20% का डिस्काउंट 5 की चीज को 4 में दे रहे हो, और लाभ कितना हो रहा है? 50% का, तो यहाँ से सीपी का रेशियो देखो। एक डिस्काउंट दिया है तो आप इसके साथ डायरेक्ट अटैच कर दो। 2 दिया होता तो मैं दूसरा लिखता, फिर इसको 1 बनाता, फिर इसके साथ अटैच करता। 50 का लाभ का मतलब हो गया 2 की चीज को 3 में बेचे। यहाँ से आएगा 5 दिया 15, 4 दिया 12 और 4 दूनी 8। अब देखो ये कहता है, यहाँ पर देखो ये रहा अंकित मूल्य, ये रहा विक्रय मूल्य। ये कहता है कि इस पर जो भी यहाँ पर बट्टा दिया हुआ था ना, कितना? 20% बट्टा था। यहाँ पर 20% बट्टा दिया, तो देखो दोस्तों अब ये कहता है यहाँ तो 20 दिया था, अगर मैं 40% बट्टा दूं, इसका मतलब 15 रुपए पर देगा ना, 15 अंकित मूल्य है, तो 40 का बट्टा देगा तो कितने कितने परसेंट की वैल्यू में बेचेगा? 60% में बेचेगा। तो 0, ये आ गया 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और यहाँ से कट गया, कितना आ गया? 3, 3 दिया 9। इसका मतलब अगर 15 रुपए अंकित मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? आपकी बार 40% बट्टा देने से 9 रुपए, और आपका क्रय मूल्य कितना है? 8। तो यहाँ से देखो कितना आया? 1 रुपये का लाभ आया। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य। इस पर 8 पर, गुणा में 100%। यहाँ से 12.5% आपका क्या गया? यही चीज है। समझ में आई क्या बात सभी को? बोलो। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है, 25% लाभ होता है। यदि वह उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% बट्टा दे तो कितना लाभ होगा? दोस्तों लेंथ वो लंबे वाला करने की तुलना में मैं आपको बताता हूँ कि ये किया करो आप कैसे। सीपी और एमपी, यहाँ से 20% बट्टा दिया 80 रुपये हो गया, यहाँ से 25% का लाभ, इसका मतलब 125 हो गया। ये कहता है कि यदि 25% बट्टा दे, देखो एमआरपी ये रहा, इस पर 25 बट्टा दे दो, तो इस पे 25 बट्टा दोगे तो यहाँ से एसपी बन जाएगा, यहाँ से 25% बट्टा देने के बाद। तो 125 का आपने 25% बट्टा दे दिया तो 75% आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 25 5 125, 25 चौका 100, ये 75 इंटू आ जाएगा दोस्तों, कितना? 75 इंटू 5/4। ओके, अब यहाँ से आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखो सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लो, सॉरी सीपी और एसपी का, क्योंकि लाभ प्रतिशत तो सीपी और एसपी से निकलेगा ना। तो यहाँ से इसका देखो 80 और यहाँ पर कितना? 75 इंटू 5/4। 5 से काटा 16, तो 16 चौके 64 और ये आ गया 75। ये था सीपी, ये था एसपी। यहाँ से देखो कितना बढ़ा? 11 रुपये। किस पर? 64 पर, गुणा में 100%। इसको सोल्व करेंगे आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा डायरेक्ट। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों? एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा, 20% लाभ। यदि अंकित मूल्य पर 20% बट्टा दे, दोस्तों सेम चीज है, सीपी ये एसपी। 10% बट्टे का मतलब 90 हो गया, 20 का मतलब 20% लाभ मतलब 120 हो गया। ठीक है ना, ये एमपी आएगा। सीपी और एमपी का रेशियो बनता है ना इससे। ठीक है, ये कहता है 20% बट्टा देता है, तो यहाँ से एसपी आएगा 20% बट्टा देने के बाद। ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद। तो 12 8 96, तो 96 रुपये क्या हो जाएगा इसका? 120 का 80% होगा ना विक्रय मूल्य। अगर 20% निकालूंगा तो वो तो बट्टा निकलेगा, इतना बट्टा है ना। 20% निकाल के माइनस कर दो, या 120 का 80% आ जाएगा यहाँ पे विक्रय मूल्य। ओके, 90 की चीज को 96 में बेचा, 6 रुपए का लाभ हुआ, किस पर? 90 पर। और 100 में से बताओ कितना लाभ होगा? ये प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा आपका, ये कर लेना। ठीक है ना, आपको काफी सवाल मिल जाते हैं इस प्रकार सॉल्यूशन करने के, तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाती है। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देकर 750 रुपए में बेचता है, तो उसे 40% का लाभ होता है। यदि वह बट्टा न दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? दोस्तों नेक्स्ट टाइप का सवाल आया है, आपको मैं करवाता हूँ। जैसे
एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है तो 750 रुपए का 750 रुपए में बेचता है। यदि 40 और इसको 750 में बेचने से 40% का लाभ होता है। दोस्तों अब देखो, अगर मैं 750 को छोड़ दूं, यहाँ से इसको छोड़ दो, बाकी पढ़ो, 20% बट्टा देने पर भी 40% का लाभ होता है। इससे क्या आप रेशियो निकाल सकते हैं क्या? आप बोलोगे सर हम निकालेंगे सीपी और निकालेंगे क्या हम एमपी। ओके, यहाँ से सीपी और एमपी इसका मतलब ये तो हो गया 80, 20% बट्टा दे रहा है मतलब ये सीपी वाली साइड माइनस करके लिख देंगे, और यहाँ पर 40% का लाभ मतलब 140 आ जाएगा। ओके, यदि वह कोई बट्टा न दे, है ना, यदि वह कोई बट्टा न दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अब बताओ, आपको प्रतिशत पूछा है, इसका काम आएगा कहीं नहीं काम आएगा। देखो इसका मतलब हुआ दोस्तों, अगर आपकी ये आपने कोई भी डिब्बा खरीदा, जो कोई भी सामान खरीदा, इस पर प्रिंट रेट है मान लो कितना 140 रुपये, है ना। आप एक बार गए एक शॉप पर, आपको इसने क्या किया, एमआरपी था उस पर इसने लेस देके आपको 80 रुपए में बेच दिया या 90 रुपए में बेच दिया, है ना, आपको इस पर डिस्काउंट मिला था। लेकिन अगर वो डिस्काउंट दे ही ना, आपको बोलेगी 140 प्रिंट 140 में बेचनी है, इसका बताओ ये एमआरपी है, एसपी नहीं बन जाएगा क्या? बताओ, बोलिए, बोलो बच्चों, अरे बोलो मेरे भाइयों, क्या ये एसपी ही नहीं बन जाएगा क्या? आप बहुत बार दुकान पर जाते हो, शर्ट खरीदते हो या जींस खरीदते हो, आप उस पर लिखा होता है 999। जैसे दोस्तों आपने शर्ट 999 रुपये है तो आपको 999 रुपये आपसे लेता है, तो उसके लिए प्रिंट रेट भी यही था और आपका एसपी भी यही बन गया उसका, क्योंकि आपको उसने छूट नहीं दी बिल्कुल भी, तो आपको इसका विक्रय मूल्य इतना ही बन गया। इसलिए अपने क्या करते हैं कि ये विक्रय मूल्य बन गया, तो आपका यहीं पर देखो सीपी ये एसपी 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर 80 पर, गुणा में 100, तो ये आ गया आपका प्रॉफिट परसेंट। 0 3/4, 3/4 का मतलब 75%। ओके, बाकी इस तरीके के सवाल अपने कल करेंगे। आपको आज मैं होमवर्क दिया है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके बच्चों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती है। ओके।